पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात जरा साफ साफ ग्राफिक्स लाइए। झारखंड में इलेक्शन शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में होना है और उत्तर प्रदेश की ये 9 सीटें जहां पे बाइपोल हो रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, जेएमएम हो या एनसीपी, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, अपने व्यूज तीनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं बोल सकता कि इन तीनों प्रदेशों में इलेक्शन हिंदू मुसलमान पे लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के नाम पे, बाला साहब के उत्तराधिकारी के नाम पे, उत्तर प्रदेश में तो बाबा के ऊपर आरोप है, लगा रहा है विपक्ष कि हिंदू मुसलमान बाबा कर रहे हैं। बुलडोजर से शुरू हुआ, बटेोगे तो कटोगे। बाबा ने कहा जोड़ने के लिए, विपक्ष ने कहा बांटने के लिए। स्टे ऑन द ग्राफिक्स शर्मा। बात झारखंड की। झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को पूरी जिम्मेदारी दी गई और मेरे झारखंड के 2 बड़े नेताओं से बात हुई, एक इधर की और एक उधर से। तो जो विपक्ष वाले हैं उन्होंने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने लकीर खींच दी। तो मैंने मजाक में बोला कोई जमीन नापने थोड़ी गए हेमंत बिस्वा शर्मा सर, जो आप कह रहे हैं कि लकीर खींच दी है। बोले मुझे लगता है तुम लकीर के फकीर। उन्होंने मुझे बोला और कहा लकीर खींच दी है, यानी झारखंड में भी हिंदू मुसलमान पे वोट हो रहा है। झारखंड में यह आरोप है जेएमएम और कांग्रेस का कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कन्वर्जन और बाहरी के मुद्दा, यह आरोप है। उनका काउंटर कुछ और है। झारखंड में बीजेपी कह रही है कितने दशक तक आपने हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होने दिया, कितने दशकों तक आपने खुलेआम कन्वर्जन होने दिया, कितने दशकों तक आपने हिंदुओं की सुनी नहीं। ऐसे केस स्टडीज हैं, 50,000 से ज्यादा परिवारों ने 500 रुपए से कम के लालच में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद बाहरी का मुद्दा, कौन है, कहां से आए, रोहिंग्या झारखंड में कहां से पहुंच गए, कैसे बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड में कैसे पहुंच गए, उनके पास आधार कार्ड आ गया, उनके पास हर चीज आ गई। बाबा अगर हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है, समाजवादी पार्टी कहती है, कांग्रेस कहती है कि बांटने की बात है। वही कांग्रेस जो झारखंड में बीजेपी पे आरोप लगा रही है, वही उत्तर प्रदेश में बाबा पे भी आरोप लगा रही है। और वही कांग्रेस उनके पार्टनर तीनों प्रदेशों में बदल रहे हैं। कांग्रेस इज कांस्टेंट। महाराष्ट्र पे आ जाते हैं, ग्राफिक पे रहिए। महाराष्ट्र पे वो कहते हैं रिजर्वेशन और स्वर्गीय बाला साहब का उत्तराधिकारी पुत्र है कि चेला, पुत्र है कि शिष्य, इस पे और उस पे भी हिंदू मुसलमान का आरोप एकनाथ शिंदे पे लगाते हैं। तो एक कांस्टेंट है, आरोप बीजेपी पे लग रहा है और हिंदू मुसलमान का लग रहा है। मैंने आपको बताया बीजेपी का काउंटर क्लियर है। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन पे वो कह रहे भाई हम क्यों बांटे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। बाबा ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि अजीत पवार, प्रेम शुक्ला जी आप मना नहीं कर सकते, अजीत पवार को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है क्यों, पता है आपको क्यों, प्रफुल्ल पटेल को प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता है क्यों। लेकिन उसके बाद बाबा की रैलीज कम तो नहीं हुई। बीजेपी क्लियर है, बटेोगे तो कटोगे। सपा कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, और आज के बुलडोजर के जजमेंट को तो ऐतिहासिक बता रहे हैं कई लोग। कई तो प्रेम शुक्ला जी के भी चहीते लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, इशारा तो आप समझते, इतने समझदार है, प्रेम से आप समझ रहे हैं। ऐतिहासिक बता रहे हैं और बोल रहे भैया देखो अब बुलडोजर चला गया गैराज में, दरवाजा लग गया, शटर बंद हो गया। अजीज खान साहब अभी तो डिबेट शुरू नहीं हुई, आप पसीना पोंछ रहे हैं। अभी तो इलेक्शन 9 बाइपोल आने हैं,
होना है वोटिंग। आप मुस्कुरा रहे लेकिन रियलिटी है, बीजेपी कह रही है 6 जीते। मैं राजनीतिक लोगों से भाटिया साहब शुरू करूंगा।